महारानी आप? हाँ महाराज। अभी तक आप सोई नहीं? महाराज, जब तक सभ्या के दर्दनाक मौत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक नींद हमारे पास भी नहीं आएगी। महारानी कलावती, क्या आपकी नींद को वो इंसाफ चाहिए जिस शिवदत्त को एक बेगुनाह के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर करते? पंडित जगन्नाथ बेगुनाह है महारानी कलावती, और इस बात में शिवदत्त को कोई शक नहीं। तो क्या मंदिर में सभ्या के खून से लिखी हुई इबारत जिसको हमने खुद देखा है, क्या आपको उस पे शक है? पंडित जगन्नाथ हत्यारे हैं, उनकी ओर संकेत करती सभ्या की उंगली जिसको हमने बार बार देखा है, क्या आपको उस पे शक है? पंडित जगन्नाथ कातिल हैं और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और इसके बावजूद भी अगर आपने पंडित जगन्नाथ को सजा नहीं दी तो आपके इंसाफ से हमारा विश्वास उठ जाएगा, हमारा आप पर से भी विश्वास उठ जाएगा। सभ्या के कत्ल को अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो वक्त तो दे ही देगा, और वक्त की अदालत में सभ्या की लाश जिस पर अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए, वो लाश अपने कत्ल की गवाही पुकार पुकार कर देगी। सभ्या के कत्ल को अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो वक्त तो दे ही देगा, और वक्त की अदालत में सभ्या की लाश जिस पर अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए, वो लाश अपने कत्ल की गवाही पुकार पुकार कर देगी। यहाँ कैसे? ये वही रथ है जिस पे तेज सिंह बच के भागा था। चलो। तो बेती गई हो सकता है। चारों तरफ ढूंढो, एक एक सुराग इकट्ठा करो। चलो। पैरों के इतने निशान, लगता है तेज सिंह को यहाँ किसी खतरे का सामना करना पड़ा। जी बद्रीनाथ जी, यहाँ से चुनावगढ़ की सरहद समाप्त होती है और ये कदमों के निशान उस बंगाला कबीले की खूनी सरहद की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब तेज सिंह और केतकी को उस कबीले वालों ने गिरफ्तार कर रखा है। इस कबीले के तो नियम और कानून बहुत ही भयानक हैं बद्रीनाथ जी। देखते हैं, चलो उस इलाके में घुसते हैं। यही ठहरो, हम अपनी चिड़ैया के साथ अभी ब्याह करके आता है, समझा? चलो। अच्छा, तो वो तेज सिंह अभी तक जिंदा है, हाँ? तुम लोग जरा ध्यान रखना, तेज सिंह अगर इधर नजर आए तो उसका हाथ पैर तोड़ के यहीं पर फेंक देना, समझाए? तो तुम देखना, मेरी आंखों को बेइंतहा तसल्ली पहुंचेगी। उस वक्त मेरी आंखें तसल्ली की भरपूर गवाही देंगी। तारा,
अब उस गवाही की कोई अहमियत नहीं है। सभ्या के मौत के साथ तुम्हारे साजिशों के सब राज दफन हो गए, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम चुनारगढ़ में महफूज हो गई हो। असगर, तुम खाली आज क्यों आए हो? असगर, सभ्या की लाश कहाँ है? तारा, मैंने सभ्या की लाश को चिता की आग से बचा लिया। बचा लिया है? तो कहाँ है वो लाश? नदी किनारे, मंदिर के दक्षिण की तरफ, एक सुनसान और महफूज जगह पे मैंने उसकी लाश को छुपा के रखा है। छुपा के रखा है? मगर क्यों? तारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? सभ्या की लाश की गुमशुदगी से महल में जो खलबली मची हुई है, जो माहौल है, उसमें यह मुनासिब नहीं है और मुमकिन भी नहीं है कि उसकी लाश को तुम्हारे कक्ष तक लाया जा सके। फिर भी मुझे उसकी लाश किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं तुम्हें एक पोशीदा रास्ता बताती हूँ, जिस रास्ते का राज मेरे सिवा किसी को पता नहीं है। सुनो, तुम सभ्या की लाश को लेकर मंदिर पर पहुंचो। मंदिर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के दाहिने खंबे के पीछे तुम्हें एक खंडित मूर्ति मिलेगी। जब तुम उस मूर्ति के सिर को उल्टी तरफ 2 बार घुमाओगे तो तुम्हारे सामने एक सुरंग का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। आओ। मंदिर के दरवाजे का वो रास्ता सीधा यहां पहुंचेगा। जाओ असगर, मुझे सभ्या की लाश तुरंत चाहिए। जाओ। तारा, तुम्हें क्या लगता है कि असगर सभ्या की लाश को इतने खतरनाक माहौल में ला पाएगा? मुझे असगर पर पूरा भरोसा है सुल्ताना। आज तक मैंने जो भी काम उसे दिया उसने मुकम्मल किया। लाश है। इसकी तलाश तो महारानी कलावती को मिला। सर के हाथ में कैसे लगी? ये बात जब गुरु सिंह को जाकर बतानी चाहिए।
मैंने अभी नदी के किनारे सभ्या की लाश को देखा है। असगर लेकर जा रहा था उसकी लाश को। सभ्या की लाश, हमका फौरन बताओ दमदमी माई कहाँ होता? तारा का जवाब? हाँ तारा, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सभ्या की वो लाश जिसकी तलाश महारानी को है तुम्हारे पास क्यों? तो मेरा जवाब ये है कि सभ्या की लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम्हारा लेना ना हो लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि सभ्या की लाश का जो राज मेरे हाथ में है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। पर तुम क्रूर सिंह को पहचानती जरूर हो लेकिन जानती नहीं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें असगर और सभ्या की लाश को अपने कब्जे में ले लूं और महाराजा और महारानी के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दो। लेकिन सोच लो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये राज रह सकता है और मैं तुम्हारा राजदार। अगर तुम एक सौदा करो तो। सौदा? कैसा सौदा? यही कि तुम महाराजा शुद्धत को भड़काओ, उन्हें तैयार करो विजयगढ़ रियासत में हमला करने के लिए, ताकि विजयगढ़ का ताज मुझे हासिल हो सके। और क्या? और विजयगढ़ की दिलकश राजकुमारी चंद्रकांता, उसे हासिल करने में सिर्फ तुम ही मेरा हथियार बन सकती हो तारा, सिर्फ तुम ही। लेकिन विजयगढ़ और चंद्रकांता से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है महाराजा शुद्धत से तुम्हारी नजदीकी। ठीक है, मैं इस बारे में गौर करूंगी। सिर्फ गौर नहीं, तुम्हें इसे मुकम्मल करना पड़ेगा। तो क्या तुम तारा को धमकी दे रहे हो? एक धमकी नहीं, समझौते भरी चेतावनी है ये। तारा किसी को धमकी और चेतावनी के दबाव में नहीं आती। तुम जिस बात से चुनारगढ़ में इतराती फिरती हो वो सिर्फ इसलिए कि महाराजा शुद्धत के तुम बहुत करीब हो। चीखो मत, आवाज फट जाएगी, गला बैठ जाएगा। तारा, महाराजा शुद्धत के साथ तुम्हारा जो करीबी रिश्ता है जक्रूर सिंह का यक दिमाग चुटकी बजाते हुए गलतफहमी में बदल सकता है, और गलतफहमी पैदा करने में क्रूर सिंह को महारत हासिल है। तारा, हमारा कोई मुकाबला नहीं। सोच लो, मेरा मकसद तुम्हारा हाथ, तुम्हारा राज मेरा हाथ। यक ये यक्कू क्या करने आया था यहाँ पर? मुझे अपने जाल में फंसाने आया था। उसको सभ्या की लाश के बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई है, तो फिर क्या? फिक्र की फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ समझौता कर लिया है। ये सब तो ठीक है तारा, यक्कू तो गया, मगर ये अजगर कहाँ अटक गया? तुमने तो उसे वो शिवा रास्ता भी बता दिया था। हाँ, लेकिन फिर भी अभी तक वो लाश लेकर क्यों नहीं आया? तारा के मुताबिक नदी पार करते ही तय खाने का खुफिया रास्ता शुरू होना चाहिए।
जी आप? क्या चाहिए आपको? सांप? नहीं, हमका फौरन बताओ दमदमी माई कहाँ होता? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब वो अपना कोठरी में आए। तुमको माई चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसकी ये मजाक का वक्त नहीं, हमका जवाब दो। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। माई उधर है, माई उधर है। तुम लोग हमका बात ध्यान से सुनो। ये हमका एक दुश्मन आएगा, उसका तुम लोग ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना। सकाल, तुम हमका है, उसका हिसाब करेंगे, शिकार करेंगे। ओ दमदमी माई, लाश को छीनकर उसे गंगा मैया में पहुंचा दिया। ये तो बहुत हैरत अंगेज बात बता रहे हो तुम असगर। तो फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, नदी की धारा सभ्या की लाश को तुम्हारे कब्जे से बहा ले गई होगी। हाँ सुल्ताना, हाँ हाँ तारा, बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ है। देखते ही देखते सभ्या की लाश गंगा मैया में बह गई। क्या चाहिए आपको? सांप? नहीं, हमका फौरन बताओ दमदमी माई कहाँ होता? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब वो अपना कोठरी में आए। तुमको माई चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसकी ये मजाक का वक्त नहीं, हमका जवाब दो। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। माई उधर है, माई उधर है। तुम लोग हमका बात ध्यान से सुनो।